उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और जर्जर हवेली स्थित है, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। इस हवेली की कहानी सालों से गांव वालों के दिलों में डर और रहस्य का माहौल बनाए रखती है। कहानी की शुरुआत होती है जब गांव के जमींदार की बेटी माया अपने प्रेमी अर्जुन के साथ इस हवेली में छिपकर मिलती थी। माया के पिता ठाकुर साहब इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने अपने आदमियों को अर्जुन को मारने का आदेश दिया। एक रात ठाकुर के आदमियों ने अर्जुन को हवेली में पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। माया, जो ये सब देख रही थी, सदमे में हवेली की सबसे ऊंची मंजिल से कूद गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि माया और अर्जुन की आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। गांव वाले कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली से चीखें और रोने की आवाजें आती हैं। जो भी इस हवेली के पास जाता है उसे अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। एक बार गांव के कुछ युवाओं ने हिम्मत करके हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। वे रात के अंधेरे में हवेली में घुसे और अंदर का नजारा देखकर स्तब्ध रह गए। हवेली के दीवारों पर खून के धब्बे थे और अचानक ठंडी हवा के झोंके ने उनकी रूह को कंपा दिया। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और सबने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत का भूत हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे वे सभी भाग खड़े हुए, लेकिन उनमें से एक राजेश हवेली में ही रह गया। अगले दिन राजेश का शरीर हवेली के पास मिला। उसकी आंखें खुली और चेहरा डर से जलवत था। उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी भूतिया हवेली गांव के लोगों के लिए एक डरावना और रहस्यमय स्थान बनी हुई है। रात के समय हवेली से आने वाली आवाजें और अजीब घटनाएं उस भयानक रात की कहानी को जीवंत रखती हैं।